बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं एंट्रोपी और अब हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी की स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंट्रोपी का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया और अब हम एंट्रोपी की पहले स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी थर्मोडायनामिक डेफिनेशन। स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम एंट्रोपी को डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसलिए पहले प्रोबेबिलिटी को समझना जरूरी है और प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करेंगे कैपिटल W से। एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S से और प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल W से। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन भी कई तरह से है। एक तो इसकी डेफिनेशन है कि इट इज अ मेजर ऑफ एक्सपेक्टेशन दैट एन इवेंट विल अकर। किसी वाकये के रूनुमा होने के चांसेस को प्रोबेबिलिटी की टर्म में डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम टास्क करते हैं, टास्क का दो साइड्स हैं, हेड एंड टेल, यानी एक कॉइन आपने हवा में उछाला। अब 50-50 पॉसिबिलिटी है, अगर आपने हेड चूज किया था तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकती है। इसका मतलब है इस एक्सपेक्टेशन 1/2 है, आपके टॉस जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, या इसको आप यूं भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ एक्सपेक्टेशन दैट अ स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। कोई बात सही है या गलत है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है। इसलिए प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकली यूं लिखा जाता है कि नंबर ऑफ वेज फॉर हैपनिंग एन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी जब हम टास्क करते हैं, अब टोटल उसमें 2 साइड्स हैं और हमारी साइड जो हमने चूज की है वो एक है और उसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। या यूं समझ लें, अगर आप लूडो खेल रहे हैं, लूडो के डाइस के 6 साइड्स हैं और आपका जो डिजायर्ड नंबर है, चाहे आप 1 चाहते हैं, 2 चाहते हैं, 3, 4, 5 या 6, उसके आने की पॉसिबिलिटी 1/6 है। लेट्स सपोज आप लूडो खेल रहे हैं और आपको रिक्वायर्ड है 4। अब नंबर ऑफ वेज फॉर गेटिंग 4 इज 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 हैं, इसलिए लूडो के खेल में रिक्वायर्ड नंबर हासिल करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अगर हम थर्मोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रोबेबिलिटी को थर्मोडायनामिक वे से या स्टैटिस्टिकल वे से एक और तरह डिफाइन किया जाता है। प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट और नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट आर कॉल्ड माइक्रो स्टेट्स। इट मीन प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है माइक्रो स्टेट्स की तादाद पर। अगर आपके पास किसी चीज को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज ज्यादा हैं, इट मीन कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो एंट्रोपी ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड माइक्रो स्टेट। इट मीन प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। अब स्टैटिस्टिकल वे में, थर्मोडायनामिक वे में हम इसको यूं डिस्कस करेंगे। ये इसकी जरा एक्सप्लेनेशन देखिएगा। एंड प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी की एक्सप्लेनेशन, थर्मोडायनामिक एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रोपी।
सपोज करते हैं एक सिलेंडर के अंदर गैस का एक मॉलिक्यूल है, इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम V2 है, वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर इज V2। अब इस सिलेंडर के दो पार्ट हैं और हर पार्ट का वॉल्यूम V1 है, यानी इस सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम V2 है, इस राइट पार्ट का वॉल्यूम भी V1 है, लेफ्ट पार्ट का वॉल्यूम भी V1 है, और इस पूरे सिलेंडर में गैस का एक मॉलिक्यूल है। अब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो मॉलिक्यूल राइट साइड पे होगा या लेफ्ट साइड पे होगा? तो थर्मोडायनामिकली 1/2 प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि वो मॉलिक्यूल राइट साइड पर होगा और 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि वो मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड पे होगा। कंसीडर अ सिलेंडर हैविंग वन गैस मॉलिक्यूल the total volume of this container is V2 and probability of finding any molecule in volume V2 is 1। इस पूरे कंटेनर में मॉलिक्यूल के होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी ये पूरा कंटेनर जिसका वॉल्यूम V2 है इसमें मॉलिक्यूल कहीं भी हो सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। लेकिन ये इस पूरे कंटेनर के दो पार्ट हैं, दो कंपार्टमेंट हैं और हर कंपार्टमेंट का वॉल्यूम V1 है। इस V1 का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम का हाफ है। द वॉल्यूम ऑफ हाफ ऑफ सिलेंडर इज V1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मॉलिक्यूल इन वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 1/2। यूं समझ लें किसी शख्स को हमने एक कमरे के अंदर कैद कर दिया है, बल्कि यूं समझ लें कि किसी आदमी को हमने एक मकान के अंदर नजरबंद कर दिया है। इस मकान के दो कमरे हैं। अब अगर हम देखें वो बंदा इन दोनों कमरों में कहीं भी हो सकता है। अगर तो आप इन दोनों रूम्स में उस शख्स के होने की प्रोबेबिलिटी देखें तो वो तो 1 है, क्योंकि आपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए हैं, छत फाड़ के वो जा नहीं सकता। इसका मतलब है इस घर के अंदर उसके कहीं भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है। लेकिन अगर आप ये देखना चाहें कि वो इन दो रूम्स में से किस रूम में होगा, आइदर वो राइट रूम में होगा या लेफ्ट रूम में होगा, तो इन दोनों में से किसी एक रूम में उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। 50-50 चांस है वो राइट साइड वाले रूम में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड वाले रूम में भी हो सकता है। तो यही मामला इस गैस के अकलौते मॉलिक्यूल का है जो इस कंटेनर में है। इस कंटेनर के दो पार्ट्स हैं। कंटेनर का टोटल वॉल्यूम V2 है और ये जो इसके दो पार्ट हैं इनमें से हर पार्ट का वॉल्यूम हमने सपोज किया कि V1 है। अब इस पूरे कंटेनर में इस मॉलिक्यूल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिस मॉलिक्यूल इन वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू 1 एंड the probability of finding this molecule in any of these two parts is 1/2। अब अगली बात, पहले तो हमने कंसीडर किया कि एक मॉलिक्यूल है। अब हम सपोज करते हैं कि दो मॉलिक्यूल हैं। अब उन दो मॉलिक्यूल की इस पूरे कंटेनर में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी 1 है, यानी जब एक मॉलिक्यूल था तो इस पूरे कंटेनर में वो कहीं भी हो सकता है, क्योंकि रहना उसने कंटेनर के अंदर है। तो इस कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग भी 1 है, और अगर दो मॉलिक्यूल हों तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग भी 1 है, क्योंकि वो दोनों मॉलिक्यूल इस कंटेनर के अंदर ही कहीं हैं। और अगर हमारे पास 10 मॉलिक्यूल हों तो उन 10 मॉलिक्यूल को हमने इस कंटेनर में इनक्लोज कर दिया। इस कंटेनर में उन 10 मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी भी 1 है। अगर 100 मॉलिक्यूल हों और इस कंटेनर के अंदर हों तो वो 100 मॉलिक्यूल इस कंटेनर में कहीं भी हो सकते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी 1 है। 1000 मॉलिक्यूल हों उनकी भी इस कंटेनर में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 1 है। और अगर 10,000 मॉलिक्यूल हों, 1 मिलियन मॉलिक्यूल हों, 1 बिलियन मॉलिक्यूल हों, 1 ट्रिलियन मॉलिक्यूल हों या एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हों,
दे मे बी एनीवेयर इन दिस कंटेनर, यानी वॉल्यूम, इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है V2। इस वॉल्यूम V2 में अब हमने गैस के जितने भी मॉलिक्यूल रखे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी इस वॉल्यूम V2 में 1 है, क्योंकि इस कंटेनर से वो बाहर नहीं जा सकते। यानी हमने पहले एग्जांपल पढ़ी कि एक आदमी को आपने 2 कमरों के मकान में नजरबंद कर दिया, तो इस मकान के अंदर वो कहीं भी हो सकता है, इस मकान में उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है। और इसी कैद खाने में अगर आप 2 बंदे डाल दें, उनकी भी प्रोबेबिलिटी 1 है। अगर आपने 10 बंदे वहां पर कैद कर दिए, तो इस पूरे कैद खाने में उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी 1 है। और अगर आपने 100 बंदे वहां पर नजरबंद कर दिए, उनकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी 1 है। इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर इंक्रीज हो जाएं और कंटेनर का वॉल्यूम उतना ही रहे, तो उनकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑल मॉलिक्यूल इन वॉल्यूम V2 इज 1। either there is 1 molecule or there are 2 molecules or there are 3, 4, 5, 6 or million or trillion molecule, their probability of finding in the whole container having volume V2 is equal to 1। लेकिन कंटेनर के एक पार्ट में आइदर आप राइट पार्ट ले लें या लेफ्ट पार्ट ले लें, यानी ये राइट पार्ट को हमने व्हाइट कलर से शो किया यहां पर और लेफ्ट पार्ट को ब्लैक कलर से। अब व्हाइट पार्ट में उसके होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है अगर एक मॉलिक्यूल है, और लेफ्ट साइड पे उसके होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। लेकिन अगर 2 मॉलिक्यूल हों, अब उन इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो दोनों एक साइड पर आ जाएं, ये पहले से भी कम हो जाएगी। अब ये प्रोबेबिलिटी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 है। If number of molecules are 2, then probability of finding any molecule in volume V2 is 1, but probability of finding any molecule in volume V1 is 1/2 multiplied by 1/2। Again, let me say, if the number of molecules are 2, then probability of finding any molecule, the probability of finding both molecules in volume V2 is still 1, but probability of finding 2 molecules in volume V1 हाफ वॉल्यूम है, इसमें इन दोनों मॉलिक्यूल के साइमल्टेनियसली होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। उसकी वजह यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इवेंट्स अकरिंग इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर आपने 2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी साइमल्टेनियसली फाइंड करनी हो, तो उन दोनों इवेंट्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब एक मॉलिक्यूल था तो हमने कहा था कि हाफ वॉल्यूम को हमने V1 से रिप्रेजेंट किया। हाफ वॉल्यूम में इस मॉलिक्यूल के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब जब 2 मॉलिक्यूल आ गए तो उन 2 मॉलिक्यूल के हाफ वॉल्यूम में होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। और ये प्रोबेबिलिटी कम हो गई है। क्यों? एक मॉलिक्यूल था तो वो तो चाहे राइट साइड पर हो या लेफ्ट साइड पर हो, प्रोबेबिलिटी हाफ है। जब 2 मॉलिक्यूल हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी थोड़ी होगी कि वो दोनों एक ही साइड पर आ जाएं। ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि एक मॉलिक्यूल राइट साइड पे होगा, एक लेफ्ट साइड पे होगा। उन दोनों मॉलिक्यूल के सेम साइड पे आने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, इसलिए दिस प्रोबेबिलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, और ये 1/4 हो गई, पहले से कम हो गई। अब देखें, इफ देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स, तो हमने कहा था कि इस पूरे कंटेनर में तो चाहे मॉलिक्यूल 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो या 100 हो, उनकी प्रोबेबिलिटी 1 ही रहेगी। इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर 3, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 3 मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम V2 इज स्टिल 1। वॉल्यूम V2 जो कि पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है, इसमें 3 मॉलिक्यूल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तो अब भी 1 ही है। लेकिन इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो तीनों मॉलिक्यूल किसी एक साइड पर चले जाएं
ये अब 1/8 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 3 मॉलिक्यूल्स in the volume V1 is the product of probability of molecule 1 at any side and the probability of finding molecule 2 and probability of finding molecule 3. अब चूंकि 3 मॉलिक्यूल है तो ये प्रोबेबिलिटी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 देन टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1/8। अब ये प्रोबेबिलिटी और कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि इस बात के चांसेस थोड़े हैं कि वो तीनों मॉलिक्यूल किसी एक साइड पर ही आ जाएं। एज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑल मॉलिक्यूल्स इन V2 डिक्रीजेस। इसलिए अब हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑल मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 1/2 having power n and here n is number of molecules. Here n represents total number of molecules. और ये 1/2 इसलिए है कि हम हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम ले रहे हैं। अब जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनकी इस बात की प्रोबेबिलिटी कि सारे मॉलिक्यूल सिलेंडर की किसी एक साइड पर आ जाएं, यानी सारे मॉलिक्यूल इस लेफ्ट साइड पे आ जाएं या सारे मॉलिक्यूल इस कंटेनर की राइट साइड पे आ जाएं, उनकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हैविंग पावर n एंड n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब है जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतना ही इस बात की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी कि वो सारे किसी एक साइड पर ही चले जाएं। यूं समझ लें आपने 2 कमरों के मकान में 15 बंदे एकोमोडेट किए हुए हैं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत थोड़ी होगी कि 15 के 15 किसी एक रूम में हो और दूसरा रूम बिल्कुल खाली हो। ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल तो इस बात की है कि 7-8 बंदे एक साइड पे होंगे, 7-8 दूसरी साइड पे होंगे, यानी इक्वल अमाउंट में, इक्वल नंबर में वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। चाहे इंसानों की एग्जाम्पल ले लें, जानवरों की एग्जाम्पल ले लें, आप यूं समझ लें कि आपने 10 बकरियां या 10 भेड़ें 2 कमरों के एक कंपार्टमेंट में बंद कर दी हैं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो 10 की 10 बकरियां किसी एक ही रूम में हो और बाकी एक रूम खाली हो। इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो जितना मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतना ही उन तमाम मॉलिक्यूल के सिलेंडर की किसी एक साइड पे आके रहने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। और ये 1/2 हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम सिलेंडर का हाफ वॉल्यूम अब तक कंसीडर किया है। 1/2 रिप्रेजेंट्स that we have confined gas molecule to the half volume of cylinder। चूंकि हम सिलेंडर के हाफ वॉल्यूम को कंसीडर कर रहे हैं इसलिए हम यहां पर प्रोबेबिलिटी 1/2 ले रहे हैं। अगर आप ये सपोज कर लें कि हम इन तमाम मॉलिक्यूल को सिलेंडर के 1/3 वॉल्यूम में कन्फाइन करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू कन्फाइन all gas molecules to the 1/3 volume of cylinder, then probability will be 1/3 having power n। जब हमने मॉलिक्यूल को हाफ वॉल्यूम में कन्फाइन करना चाहा तो हमने प्रोबेबिलिटी 1/2 पावर n कर ली। ये देखिएगा, ये एक कंटेनर है जिसके 2 कंपार्टमेंट हैं। तो मॉलिक्यूल आइदर मे बी इन दिस पार्ट, लेट्स सपोज मॉलिक्यूल ए है तो वो इस राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। इन दोनों साइड्स पे उसके होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। और अगर हमारे इसी कंटेनर के 3 कंपार्टमेंट हैं, देन व्हाट विल बी द सिचुएशन? ये 3 कंपार्टमेंट वाला सिलेंडर है। अब जितने भी मॉलिक्यूल हैं, अगर हम ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि सारे ही मॉलिक्यूल इस एक कंपार्टमेंट में आ जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो मैं कहूंगा कि ये प्रोबेबिलिटी इस येलो कंपार्टमेंट में सारे मॉलिक्यूल इस येलो कंपार्टमेंट में आ जाएं, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3 हैविंग पावर n है। और जब आपने इस कंटेनर को कंसीडर किया था तो इस येलो पार्ट में तमाम मॉलिक्यूल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी।
अगर हमारे पास इसी कंटेनर के 4 कंपार्टमेंट हैं, इफ वी वांट टू कन्फाइन ऑल गैस मॉलिक्यूल्स टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देन प्रोबेबिलिटी इज 1/4 हैविंग पावर n। अब यूं समझ लें ये हमारा कंटेनर है जिसके 4 कंपार्टमेंट हैं, और मैं फाइंड करना चाहता हूं कि लेट्स सपोज देयर आर 100 मॉलिक्यूल, तो इस बात के कितने चांस हैं कि वो सारे 100 मॉलिक्यूल इसी 1/4 वॉल्यूम में आ जाएं। इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4 हैविंग पावर n है। अब बात को मजीद बढ़ा लें, इफ देयर आर large number of gas molecule and we want to confine all gas molecules to 1/10 volume of cylinder, then probability will be 1/10 having power n। यूं समझ लें ये एक कंटेनर है जिसके 10 कंपार्टमेंट हैं, और मैं इसमें गैस के 100 मॉलिक्यूल हैं। अब कितनी प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि ये सारे 100 के 100 इसी एक कंपार्टमेंट में आ जाएं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/10 हैविंग पावर 100, क्योंकि अब गैस के मॉलिक्यूल हम 100 कंसीडर कर रहे हैं। ये याद रखिएगा यहां पर n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल को, और ये हम जो 1/2 1/3 1/4 या 1/10 ले रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है कि आप उन तमाम गैस मॉलिक्यूल को कंटेनर के कितने फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम में कन्फाइन करना चाहते हैं। ये देखिए ये कंटेनर है जिसके 2 कंपार्टमेंट हैं। अब इसमें गैस के लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो सारे किसी एक साइड पर चले जाएं ये 1/2 हैविंग पावर n है। और अब यहां पर प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी कम है कि ये सारे मॉलिक्यूल एक साइड पे चले जाएं, क्योंकि यहां पर एंट्रोपी कम है, यहां पर डिसऑर्डर कम है। जो ही आप इस वाल्व को ओपन करेंगे, ये जो दरमियान में वाल्व है, तो ये सारे मॉलिक्यूल अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन दोनों कंपार्टमेंट में। आधे मॉलिक्यूल एक साइड पे चले जाएंगे, आधे दूसरी साइड पे चले जाएंगे। अब ये जो ऊपर वाली डायग्राम है इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि इसमें एंट्रोपी कम है, और जो नीचे डायग्राम है इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि मॉलिक्यूल अपने आप को दोनों कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, और इस बात की चूंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसलिए इसकी एंट्रोपी भी ज्यादा है। यानी ये लोअर केस में एंट्रोपी ज्यादा है, अपर केस में एंट्रोपी कम है। तो इसी बात को हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर डिटेल से देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।